गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। समक्ष एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आर्टिकल नंबर 19 को करेंगे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा आर्टिकल 19 और 20 को हम यहाँ पर आज हम कंप्लीट करेंगे और उसी को हम आज सबसे पहले डिस्कशन करते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 19। बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन एट ए प्रेजेंट टाइम हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से हमें दी गई हैं। 6 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं पहले हम बेसिकली समझेंगे, फिर उनके बाद उसको हम डीपली समझेंगे उनका मीन्स क्या है। जैसे कि पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। दूसरे प्रकार की है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं पर भी जहां पर पब्लिक प्लेस है और वहां पर बिना हथियार के आप एकत्र होकर शांतिपूर्वक एकत्र हो सकते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। तीसरी है संघ और यूनियन या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। और चौथी है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। और पांचवी है भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। स्वतंत्रता और अधिकार है ये हमारा। और अपनी छठवीं है कोई भी पेशा अपनाना या उपजीविका व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता या अधिकार। ये बेसिकली हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। 1947 में हमारे पास कितनी, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, तब हमारे पास 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी या 7 प्रकार के अधिकार थे। अभी एट ए प्रेजेंट टाइम हमारे पास 6 प्रकार के अधिकार हैं। चलिए हम थोड़ा सा उनको बेसिकली और उसमें डीपली स्टडी करते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेसिकली ये क्या कहता है, अपने आप को व्यक्त करना, अपने आप को व्यक्त करना। जैसे कि मेरे मनोभाव में ये आ रहा है, मैं अपने मनोभाव सरकार को बताऊं कि बेसिकली मेरा मनोभाव ये कहता है कि देश के प्रति या कोई कमी हो या कुछ कमी हो उसके बारे में अपने भाव को मैं व्यक्त कर सकता हूं। लेकिन किस में कर सकता हूं, ये भी है भाषण में, यानी कि भाषण देकर कर सकता हूं। लेखन में, यानी कि जो कि न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं उसमें लिखकर मैं अपने भाव को व्यक्त कर सकता हूं, बता सकता हूं। मुद्रण में, लिखित में, और संचार और अन्य रूपों में, जैसे कि विभिन्न माध्यमों से अपने विचार राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता देता है। बेसिकली 19 का एक ये कहता है कि अपने आप को या अपनी स्वतंत्रता जो भी आप कहना चाहते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं सरकार को, ऐसा ऐसा आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, अपने जो भी आपके मनोभाव हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं। इसकी आपको पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल नंबर 19 के 1 में बोला गया। लेकिन इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, यानी कि प्रतिबंध भी दिए गए। प्रतिबंध कैसे हैं उनको हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक के कुछ ना कुछ प्रतिबंध है। बोलने का मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इसके भी कुछ सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, शांतिपूर्वक एकत्र होने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं पर भी भारत के 28 राज्य
28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में कहीं पर भी आप शांतिपूर्वक, यानी कि बिना हथियार के, किसी भी तरह का कोई आर्म्स नहीं होना चाहिए आपके पास, शांतिपूर्वक कलेक्टर से, जहां पर लोकल गवर्नमेंट है, कलेक्टर है एट ए प्रेजेंट टाइम, जहां पर भी, जिस जिले पर भी, जिले में आप शांतिपूर्वक इकट्ठे होने के बाद आप अपनी बात को शांतिपूर्वक रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है, हड़ताल का अधिकार नहीं है आपको, यह ध्यान रखना है। यहां पर शांतिपूर्वक का मतलब है आप शांति से, हड़ताल नहीं कर सकते हो, इसका अधिकार नहीं है आपको। लेकिन आप शांतिपूर्वक किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, जो भी वहां का प्रशासनिक अधिकारी है, जो भी आपको शांतिपूर्वक प्लेस उपलब्ध कराता है, वहां पर आप शांतिपूर्वक इकट्ठे होने के बाद अपनी बात को वहां पर रख सकते हैं और बता सकते हैं। इसकी आपको पूरी तरह आर्टिकल क्लॉज नंबर 2 में पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई है। अब तीसरा देखते हैं हम, संघ या एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता। यानी कि हमारा 19 का 3 क्या कहता है, किसी भी तरह के आप संगठन बना सकते हो और संघ बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो सब इसी से बनी है, इसी आर्टिकल के तहत बनी है। बहुत सारे संगठन भारत में बने हुए, वो सभी आर्टिकल नंबर 19 और 19 का 3 का यूज करते हुए किसी भी प्रकार के आप संगठन बना सकते हैं। लेकिन बशर्ते उसमें यह ध्यान रखना चाहिए, ये जो संघ या संगठन बना रहे हैं आप, उनका पर्पज क्या है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगर इसमें आपने कुछ प्रतिबंध लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनको भी ध्यान में नजर रखना है। नहीं तो कुछ ऐसा गलत एक्टिविटीज में आपका संगठन या एसोसिएशन पाई जाती है तो उसको प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। उसमें फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 3 में बोला है कि संघ बनाने या एसोसिएशन बनाने की जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, ऐसा नहीं आप कह सकते। संघ बनाने के पीछे उसका कुछ पर्पज होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और वो भी भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। चलिए हम चौथा पॉइंट देखते हैं। आर्टिकल नंबर 19 का 4, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। ऐसा कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रोक टोक नहीं करेगी। लेकिन इसमें भी कुछ गाइडलाइन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको घूमना है। अब जैसे आपने बोला कि मुझे घूमने का अधिकार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप किसी भी हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बॉर्डर पे जाके घूमेंगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना पड़ेगा, और जो भी आपको अधिकार दिए उनका सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। स्वतंत्रता का यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 का 4 हो गया। अब 5वां देखते हैं। 19 का 5 क्या कहता है, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत के जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां उनमें से कहीं पर भी आप बस सकते हैं और निवास कर सकते हैं। ये हमें स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 के 5 में दी गई है। लेकिन अब निवास का यहां पर क्या मतलब है, आप रेंट से रह सकते हैं, और बसने का मतलब है वहां पर घर वगैरह आप बनवा के उसका यूज करके आप पूरी तरह बस सकते हैं। तो यहां पर दोनों कंडीशनें जुड़ी हुई, इस बात का भी मैं विशेष ध्यान रखना है। लेकिन बसने और निवास करने के पीछे कुछ पर्पज होना चाहिए, और दूसरी बात इसमें कुछ क्लॉज दिए गए, जैसे कि हम कुछ प्रतिबंध बताए गए, उनको हम डिस्कशन करेंगे।
उसके पीछे ये किस किन राज्यों में आप किस किस तरह से बच सकते हैं, कुछ स्पेशल एरिया हैं हमारे भारत में, कुछ स्पेशल एरिया हैं, ट्रैवल एरिया हैं, उसमें हम बच सकते हैं। उसमें हम जब भी बसेंगे तो उसमें कुछ हमारे कुछ क्राइटेरिया होंगे, उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा, तभी हम वहां पर निवास कर सकते हैं। अब हमारा आर्टिकल नंबर 19 का 6 लास्ट क्लॉज रह गया है, उसको देख लेते हैं। किसी भी पेशे यानी किसी भी व्यवसाय को, व्यापार या कारोबार को अपनाने की स्वतंत्रता, यानी कि हम कोई भी पेशा हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई सब्जी बेचने का कार्य करता है तो कर सकता है, ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति उस पर फोर्स करके रोक नहीं सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर का कार्य करता है तो एग्रीकल्चर का कार्य कर सकता है, कोई कपड़े का कार्य करता है वो भी कर सकता है, कोई भी किसी भी तरह की कंपनी खोल सकता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल सकता है, सर्विसिंग कंपनी खोल सकता है, किसी भी तरह का आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। उसमें पूरी तरह हमारे आर्टिकल नंबर 19 के 6 में हमें पूरी तरह स्वतंत्रता दी गई है। भारत के सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को, यहां पर यह चीज का हमें ध्यान रखना है। देखो, देश के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध हैं, उसको भी हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसको हम थोड़ा सा और स्टडी कर लें, उसमें हम क्या क्या प्रतिबंध दिए गए उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। चलिए हम यहां पर प्रतिबंध के बारे में और समझ लेते हैं, क्योंकि हमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमारे संविधान के तहत, उसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उसमें कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। ऐसा नहीं है आप स्वतंत्रता हैं और आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला नंबर का जो क्लॉज है वो क्या कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अपने आप को व्यक्त करना और बोलने की आजादी। अब यहां पर प्रतिबंध क्या है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है भारत की एकता अखंडता के आप विरुद्ध बोल सके, इसका मतलब ये है बेसिकली मीन्स ये। दूसरा क्या है प्रतिबंध, और क्या है यहां पर, किसी भी हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं उनके खिलाफ भी हमें बोलना नहीं है, हमारे जो रिलेशन है उनके खिलाफ भी हमें बोलना नहीं है। दूसरा कुछ, जैसे कि मान लीजिए हम प्रतिबंध और क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी आरबीआई बैंक है, उसके कुछ पासवर्ड वगैरह होंगे, तो ऐसा नहीं है हमें मालूम है तो हम उनको तुरंत अपने प्रेस लगाई और हमने बोल दिया, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश की एकता और अखंडता की बात है। यहां पर बोलने का यह मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे, आपको कुछ सीमित दायरे में रह के बोलना है। हमारे जो देश के जो इंटरनल पॉलिटिकल या कुछ भी तरह के जो भी मामले हैं उनके खिलाफ हमें कभी भी बोलना नहीं है, पब्लिकली नहीं बोलना है। पब्लिकली का मतलब यहां पर कैसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कुछ भी और भी तरह से, जो भी हमारे सीक्रेट है उनको हमें ऐसे पब्लिकली नहीं बोलना है, ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। नहीं तो क्या, कुछ लोग ऐसा बोल देता है हमें तो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे, आप किसी से भी या पड़ोस में या कहीं पर भी कोई भी या पब्लिक प्लेस पर आप गाली शब्द का यूज नहीं कर सकते, या भी और भी किसी तरह की गलत एक्टिविटी शब्दों का यूज नहीं कर सकते। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा हमारा क्लॉज क्या कहता है, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार। अब इसमें क्या है, हमारे ऊपर क्या प्रतिबंध लगाए हैं, शांतिपूर्वक आप इकट्ठे हो सकते हो, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है, सही है, और बिना हथियार के, ये ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि हथियार सहित अपनी बातों को मनवाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे सपोज दैट मान लीजिए बॉर्डर पे गए, बोल दिया कि हम बॉर्डर पे जाके इकट्ठे होंगे, हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम बॉर्डर पे जाके इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसा अधिकार नहीं है। हमारा दूसरा क्या आर्टिकल कहता है कि
शांतिपूर्वक विशेष एरिया को छोड़कर, यह भी ध्यान रखना है, विशेष एरिया को छोड़कर आप कहीं पर भी इकट्ठे और बिना हथियार के हो सकते हो, ऐसा हमें पूरी तरह अधिकार मिला हुआ है। अब दूसरा देख लेते हैं क्या प्रतिबंध है हमारे ऊपर। संघ, यूनियन और सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अब इसमें हमारे ऊपर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति है, बोला कि हम टेररिज्म जैसी यूनियन बना देते हैं, टेररिज्म जैसी यूनियन बना देते हैं, हमें तो आर्टिकल नंबर 19 ने अधिकार दिया, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देश की एकता अखंडता को आप किसी भी तरह चुनौती नहीं दे सकते। इस बात का हमें, और दूसरी बात हमें किस बात का और ध्यान रखना है कि ऐसी यूनियन नहीं बनाना है जिससे हमारे देश के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो या हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। और दूसरी और क्या, फंडिंग वाली यूनियन नहीं बनाना है, फंडिंग वाली यूनियन जो कि अदर कंट्री को सपोर्ट करती हो, ऐसी यूनियन बनाना है जो कि ओनली देश के हित में कार्य करे। यूनियन बनाने का अधिकार सही है, लेकिन उसका गलत तरीके से मिसयूज आप नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उसके लिए गाइडलाइन जारी की है। चलिए हम आगे और देख लेते हैं। चौथा नंबर का हमारा जो क्लॉज है, भारत के राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने का अधिकार। अब ये वाला जो अधिकार है हमें क्या कहता है, भारत के किसी भी राज्य में हमें घूमने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब घूमने का यहां पर यह मतलब नहीं है कि आप किसी के भी घर में जाके घूम सकते हो। बोला कि हमें घूमने का अधिकार है तो बोला चलो हम किसी के घर में घूम रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ये प्रतिबंध के दायरे में आ रहा है, ये प्रतिबंध के दायरे में आ रहा है। दूसरा कहां पर, जैसे कि हॉस्पिटल है, उनमें महिला वार्ड होता है, वहां पर आप घूम नहीं सकते हो, वहां पर पूरी तरह प्रतिबंधित है। जैसे कि जो डिफेंस एरिया है उनमें भी आप जा नहीं सकते हो। घूमने का अधिकार है, बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन आप ऐसे एरिया में नहीं जा सकते जहां पर आपको रेस्ट्रिक्टेड है, यानी प्रतिबंधित है। जैसे कि आपने कुछ जगह देखा होगा, आम आदमियों का यहां पर जाना सख्त मना है, ये उसी वजह से लिखा है। लेकिन आप ऐसा नहीं वहां पर कह सकते हमारा घूमने का अधिकार है, हमें घूमने का भी अधिकार है, ऐसा नहीं आप कह सकते, क्योंकि वो स्पेशल एरिया है, स्पेशल लोगों के लिए बनाए गए और वही लोग वहां पर वर्क करेंगे और वही लोग अपना जो भी सिस्टम है वो करेंगे। आपका घूमने का अधिकार है, रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्पेशल जोन में आप नहीं जा सकते। ये क्या है, प्रतिबंध है। अब हमारा पांचवा पॉइंट क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार। सही है, भारत के किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हो और बस सकते हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति का भारत, अब जैसे कि बॉर्डर पे उन्होंने बोला कि हमारा बसने का अधिकार है, हम बॉर्डर पे घर बनाएंगे। कोई व्यक्ति कहता है हमारा बॉर्डर पे, ऐसा नहीं कर सकते आप। बॉर्डर पे किसी का भी कोई भी अधिकार नहीं है, वो सरकार का अधिकार है, शासन का अधिकार है, वो ही वहां पर जो भी एक्टिविटी करेंगे वो कर सकते हैं, वहां पर आप पूरी तरह प्रतिबंधित है। अब दूसरा, आप सरकारी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट जो भी प्रॉपर्टी है उस पर आप क्या घर नहीं बना सकते, जब तक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको लेकर परचेज कर पर्टिकुलर उसकी रजिस्ट्री कराकर आप अपना निवास कर सकते हो, घर बना सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक की लाइन के अगल बगल कुछ घर बने हुए थे जो कि सरकार को जब भी जरूरत पड़ती है उनको हटा देती है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रीजन यही है कि बसने का अधिकार है। सही बात है, कोई दिक्कत, लेकिन सरकारी प्रॉपर्टी को छोड़कर और प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़कर आपको पूरे भारत में कहीं पर भी बसने का अधिकार है। सही बात है, लेकिन इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या, जो हमारे ट्राइबल एरिया हैं उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। वहां पर भी जब भी आप कोई भी जमीन वगैरह या प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको लोकल जो प्रशासनिक व्यवस्था है उससे परमिशन लेने के बाद
वहां पर आप बस सकते हैं। जैसे हमारे मणिपुर हुआ, वहां पर जो हमारे 3-4 राज्य हैं उन पर आप बसना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सरकार से, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप वहां पर बस सकते हैं। ये क्या प्रतिबंध के दायरे में आता है। अब 5वां पॉइंट देख लेते हैं हम। 6वां पॉइंट हमारा क्या कहता है, कोई भी पेशा अपनाना या कोई भी व्यवसाय, व्यापार करना, यह क्या है, स्वतंत्रता है हमारी। अब इसमें प्रतिबंध क्या है, जैसे सपोज दैट मान ले वाइन है, वाइन शॉप है यानी शराब का व्यवसाय, आपको वो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेट से या फिर किससे, गवर्नमेंट से, उनसे क्या है, परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते हमें स्वतंत्रता है तो मैं वाइन शॉप यहां पर खोल लूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने पड़ेगी, तभी आप वो व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय करने का अधिकार है, सही बात है, लेकिन कुछ प्रतिबंध के दायरे में रहकर आपको करना पड़ेगा, ये भी सही बात है। और दूसरे क्या है, जैसे आर्म्स बनाना, हथियार बनाना, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप ये हथियार बना सकते हैं। विदाउट इसके परमिशन के आप नहीं बना सकते। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। और किसी भी तरह की कोई क्वारीज हो तो आप कमेंट, लाइक और शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं। आपको इसी तरह के और भी आर्टिकल कंटिन्यू मिलते रहेंगे। समक्ष एकेडमी की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।